ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो 7वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, मनो वै ग्रहः, अर्थात मन निश्चित ही ग्रह है। स कामेन अतिग्राहेण गृहीतः, अर्थात वह काम अतिग्राह द्वारा ग्रहण होता है। मनसा ही कामान कामयते, अर्थात मन द्वारा ही काम की कामना करता है। तो यहाँ पर इस मंत्र में अब बताया जा रहा है कि मन एक ग्रह है जो कि काम जो अतिग्राह है उसके द्वारा ग्रहण होता है, क्योंकि मन के द्वारा ही काम की कामना करता है। तो यहाँ पर जो है अब हमको कामना और मन के बीच का संबंध बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कामना और मन दोनों का संबंध है। कि मन की जो प्रवृत्ति है या उसका जो स्वभाव है वह कामना करना है। तो वो कामना क्योंकि करना उसका स्वभाव है, इसलिए कामना के द्वारा ही वह ग्रहण होता है। तो वह कामना जो है वह अतिग्राह है और जो मन है वह ग्रह है। तो यहाँ पर इस जगत में हम जब देखते हैं तो हमको यह ही दिखता है कि सब कुछ यहाँ पर कामना के आधार पर ही चलता है। अर्थात जैसी आपकी कामना होती है वैसी ही आपकी गति हो जाती है वास्तव में। तो इस प्रकार से मन और कामना का संबंध है। अब समस्या वास्तव में यह है कि बहुत से लोगों को तो यह ही पता नहीं होता कि उनकी वास्तविक कामना क्या है। उनकी कामना कुछ होती है और वो ऊपर से कहते कुछ और हैं। आप बहुत बार ऐसा देख सकते हैं कि लोग कहेंगे तो कुछ कि मुझे ये चाहिए, परंतु वो जो उनको चाहिए होता है उसको पाने के पीछे एक और गहरी कामना होती है जिसका उन्हें पता ही नहीं होता है, और इस कारण से सारी गड़बड़ होती है। उनको लगता है कि यार हम जो कामना करते हैं हमारी तो कामना पूरी ही नहीं होती, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान जो है उनको पता है कि आपकी वास्तविक कामना क्या है और वो आपकी वास्तविक कामना को सदा पूरी करते हैं, सदा ही पूरी करते हैं वो वास्तव में। अब होता यही है कि व्यक्ति इसकी समझ नहीं पाता कि मेरी कामना पूरी किस प्रकार से हो रही है, इस कारण से जो है गड़बड़ होती है। परंतु भगवान तो बिल्कुल जैसे कल्पवृक्ष कहा जाता है ना, भगवान कल्पवृक्ष हैं, कामधेनु है कि जो भी आप कामना करेंगे वो आपकी कामना पूरी होगी। बस समस्या यही कि हमको ये नहीं पता चलता कि हमारी वास्तविक कामना है क्या, हम चाहते क्या हैं यही नहीं पता है। अब अधिकांश लोगों से पूछे कि अब आप चाहते क्या हैं तो वो कुछ भी उत्तर दे देते हैं कि हम तो ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, जबकि वास्तव में वो क्या चाहते हैं वो उनको ही पता नहीं होता है। तो हमको मन का ही बोध नहीं है वास्तव में। जैसे गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मन जो है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो कहते हैं। मन ही जो है वो मनुष्यों में बंधन और मोक्ष का कारण होता है वास्तव में। तो जो व्यक्ति अपने मन को ठीक प्रकार से समझता है कि मेरा मन किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, जो कामना वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो ऐसा है जिसका विवेक विकसित हो चुका है और वो फिर अपने मन को जो है नियंत्रित करके उसको ठीक दिशा में ले जा सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो और विवेक जो है उसने उसको समझा दिया है कि भाई कि क्या चाहते हो वास्तव में। और जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं वह बंधन में फंसते हैं, क्योंकि वो जो है वह मन जिधर लेके जाता है उधर ही चलते चले जाते हैं, और क्योंकि उधर ही जाते हैं तो इस कारण से समस्या होती है। तो ये जो मन है वो चलता ही वास्तव में कामना के आधार पर है। तो अब ये जो कामना है ये कैसे बनती है वास्तव में, तो कामना बनती है बुद्धि के द्वारा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको बहुत प्यास लग रही है, तो आपका मन बोलेगा कि यार मुझे पानी चाहिए, वो ढूंढेगा, इंद्रियों को बोलेगा कि पानी ढूंढो। अब मान लीजिए पानी मिल गया तो मन बोलेगा चलो अब पी लो इसको, परंतु यदि कोई बता दे कि नहीं इस पानी को मत पीना, इसमें जो है विष मिला हुआ है, तो तुरंत जो है बुद्धि में परिवर्तन हो जाएगा और बुद्धि बोलेगी कि नहीं इसको नहीं पीना है। तो इसलिए बुद्धि जो है वह मन के ऊपर है, जो कि कठोपनिषद में भी बोला गया है कि मन के ऊपर बुद्धि होती है। परंतु बुद्धि के ऊपर जो है वह कौन है, तो बुद्धि के ऊपर जो है वह आत्मा है। तो ये जो आत्मा है ये ही है जो कामना करने वाला है। परंतु ये जो कामना, इसकी वास्तविक कामना होती है वह किसके द्वारा होती है, वह बुद्धि और मन के द्वारा होती है। तो मन ही है जो कि सूचना देता है बुद्धि को कि भाई ऐसा है, और मन ही है जो कि फिर कामना के आधार पर कार्य करता है। तो यदि बुद्धि जो है वह प्रबल नहीं है तो मन जो है वह इंद्रियों के वश में हो जाता है, बुद्धि के वश में नहीं होता। तो इंद्रियों के वश में हो जाता है। इंद्रियों के वश में होएगा तो इंद्रियां तो
विषय भोगी के उड़ी जाएंगी। आँखों को सुंदर देखना अच्छा लगता है, रसना जो हमारी जिह्वा है उसको स्वादिष्ट भोजन खाना अच्छा लगता है, कानों को सुंदर संगीत सुनना अच्छा लगता है, और त्वचा को जो है मुलायम मुलायम वस्त्रों का मुलायम मुलायम स्पर्श अच्छे लगते हैं। तो ये तो उधर ही जाएगा। परंतु जैसे कि गीता में भगवान ने कहा है कि जो सुख आरंभ में हमको अमृत प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में जो विषदायक होता है वह राजसी सुख होता है, तो वह वास्तव में हमको संतुष्टि प्रदान नहीं करता। जो सुख आरंभ में थोड़ा विष के जैसा लगता है और अंत में जो संतुष्टि प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, वह सात्विक सुख होता है। तो इस जगत में भी हम देख लें तो जगत की वस्तुओं को भी यदि हमें पाना है तो पाने के लिए हमको एक आरंभ में कष्ट झेलना ही पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपको बॉडी बनानी है, अच्छी बॉडी मसल वसल बनाने, तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा, आपको जो है जो पौष्टिक भोजन है वो खाना होगा। आपको स्वाद पे नहीं जाएंगे, आप आराम पे नहीं जाएंगे। इंद्रियां तो यही बोलेंगी कि भाई आराम कर लो, कष्ट मत उठाओ, आराम से बैठो, परंतु उसका परिणाम यही होगा कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो जो इंद्रियां होती हैं वो तो जो है जो निकृष्ट मार्ग है उसी को पकड़ती हैं, क्योंकि वो मार्ग पकड़ते हैं जिसमें कि कष्ट कम हो, और कष्ट कम वाला मार्ग जो है वह श्रेष्ठ की ओर लेकर के जाता नहीं है। ये तो जो है ये नियम है इस जगत का। तो तब जो है वहाँ बुद्धि का जो है वहाँ पे प्रभाव फिर पड़ता है कि बुद्धि जो है वह जब उचित दिशा में जाएगी तो फिर जो मन है वह उचित कामना करेगा। बुद्धि को समझ में आ गया कि भाई अब आपको तो जी व्यायाम करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी अच्छी। तो बुद्धि को एक बार समझ में आ गया तो फिर मन को भी समझ में आ जाएगा, फिर मन जो है बुद्धि के अनुसार कर लेगा। तो ये तो सारी प्रक्रिया है। परंतु यहाँ पे जो मन की बात है, तो मन क्या है? तो मन कामना से ही संबंधित है। मन वास्तव में है क्या? मन इंद्रियों के ऊपर अधिष्ठान है। जैसे कहते हैं ना कि जो रात्रि में जो चंद्रमा है वह तारों के ऊपर प्रधान है, तो ठीक इसी प्रकार से मन जो है वह प्रधान है इंद्रियों के ऊपर। तो सारी इंद्रियों के ऊपर मन की प्रधानता होती है। परंतु यदि मन की कामना जो है वह उचित ना हो तो इंद्रियां जो है मन पर हावी हो जाती हैं और मन जो है बंधन में ले जाता है, क्योंकि इंद्रियों की फिर जो है दास्ता हो जाती है आत्मा के लिए कि भाई अब स्वादिष्ट भोजन ही खा सकते हैं, बस हम तो जी पौष्टिक भोजन खा ही नहीं सकते, हम तो जी ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते। इस प्रकार से बंधन हो जाता है व्यक्ति के लिए। तो परंतु यदि बुद्धि की प्रधानता हो जाए तो कामना जो है, मन की कामना भी फिर उसी हिसाब से ठीक हो जाती है। मन की कामना फिर श्रेष्ठ की ओर चली जाती है कि भाई यदि मुझे अच्छा जीवन में मुझे कुछ अच्छा जीवन जीना है तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तभी जो है मैं आगे बढ़ सकूँगा। तो फिर जो है वह उसको महत्व देता है। तो मन का जो काम है वह केवल इतना ही है कि वह कामना को निर्धारित करके इंद्रियों को उसी अनुसार चलाता है। तो इस प्रकार से कामना जो है वह उसके द्वारा मन जो होता है वह ग्रहण होता है। मन की जो परिस्थिति होती है हर समय पे वह कामना के आधार पर ही होती है कि भाई मान लीजिए कि मन जो है वह बोल रहा है कि हमको उधर जाना है, तो फिर जो है मान लीजिए कि हमको कोई दिल्ली में रहता है, उसको मन बोल रहा है कि अब मुझे जो है कामना हुई कि मुझे जो है मुंबई जाना है, तो फिर जो है वो इंद्रियों को निर्देशित करेगा और जो है सारी क्रिया आगे की होगी। बुद्धि यदि कहती है कि व्यायाम करना है तो मन जो है इंद्रियों को कहता है कि व्यायाम करना है, तब व्यायाम होता है। तो मन की अवस्था यदि हम देखें तो मन की अवस्था हर समय पे जो है कामना में होती है, और वो जो कामना है उसका निर्धारण जो है वो आपकी इंद्रियां भी कर सकती हैं, वो आपका विवेक भी कर सकता है। यदि इंद्रियां उस कामना का निर्धारण करेंगी तो इंद्रियों की दासता होगी, यदि विवेक उस कामना का निर्धारण करेगा तो फिर भी इंद्रियों की दासता नहीं होगी, फिर आपकी बुद्धि की जो प्रधानता हो जाएगी। तो मन जो है वह एक उपकरण है, बहुत ही प्रभावशाली उपकरण है, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। और एक बार इंद्रियों का निग्रह हो जाए तो मुक्ति तो फिर है ही। यदि आप इंद्रियों के दास नहीं हैं, इंद्रियां जहाँ बोलती हैं वहाँ ना जाने के बजाय जो बुद्धि बोलती है जहाँ जाना है वहाँ यदि मन ले जाता है तो फिर व्यक्ति की जो है मुक्ति हो जाती है, क्योंकि फिर वो इंद्रियों की दास्ता समाप्त हो गई। फिर विवेक के आधार पर व्यक्ति करता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो ये अवस्था है मन की। मन जो होता है वो कामना, जिस समय में जो भी कामना है उस कामना का ही वर्ण जो है वो ले लेता है, उस कामना का ही जो है रूप वो ले लेता है, और फिर उसी अनुसार क्रिया होती है। तो वो यहाँ पे बताया गया था। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।